अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंजीनियर काशिफ इज हियर। कैसे हैं आप लोग? आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने लगा हूं कि देखिए क्यों सोलर पैनल को क्लीन करना एक नहायत ही खतरनाक अमल है और इसको आपको जितना आप इसको अवॉइड कर सकें इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से आ सकते हैं। हाँ, हम लोग जो हैं इसको एक बड़ा नॉर्मल प्रोसेस लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी कोई सोलर पैनल खरीदता है, पहले पहले उसको एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है, ऊपर से उसको सोलर इंस्टॉलर बता देता है कि भई अगर आप अपनी एफिशिएंसी बेहतर करना चाहते हैं, तो आप इसको ना रेगुलरली धोएँ, इसको वॉश करें, धोएँ इसको। तो लोग क्या करते हैं, जब सोलर पैनल लगा लेते हैं, 1-2 हफ्ते बाद ही वो गंदा हो जाता है। उसमें मिट्टी लगना नज़र आ जाती है शुरू। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए कोई वाइपर लेता है, वाइपर मारता है, कोई पानी के ब्रश लेता है, वो प्रेशर वॉशर से मारता है। और अब तो बड़े आ गए हैं, लंबे-लंबे ब्रश आ गए हैं, पानी वाले, जो पानी उसके अंदर से पानी भी जाता है। हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और उसको वो ना साफ करते हैं, क्लीन करने की कोशिश करती है। पानी के पाइप लगा के करते हैं। कोई लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर शैम्पू डाल के पानी में, उसके साथ प्रेशर वॉशर के थ्रू उसको करते हैं साफ। तो उससे वक़्ती तौर पे जो है वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है फिर, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वहीं पे आ जाती है। तो मैंने अपने तजुर्बे से देखा है कि पूरा साल अगर आप पैनल ना भी वॉश करें, तो कोई 5 से 10% प्रोडक्शन का फ़र्क पड़ता है। ख़ास तौर पे स्मोक के महीनों में ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। स्मोक के महीने हैं कौन से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और ये भी मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के इलाकों की, मैदानी इलाकों की। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहाँ पे स्मोक का इश्यू नहीं है, तो उधर उन दिनों में भी ज़रूरत नहीं है। बारिश का पानी जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है। आपका फरवरी से लेके आपका सितंबर तक जो ना, आपकी 15, 20, 25 दिन बाद एक दफ़ा बारिश हो जाती है जिससे कि आपको सोलर पैनल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? स्मोक के महीने में आपको ज़रूरत है, अगर वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन जो 10-15% या 10% जो एफिशिएंसी आपकी ड्रॉप होती है पूरे साल में, उसको ठीक करने का मैंने एक हल ये निकाला हुआ है कि आप 2 पैनल एक्स्ट्रा लगा लें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 पैनल एक्स्ट्रा लगा लें। वो आपका तकरीबन वो सारी जो एफिशिएंसी, वो भी आपका जो लॉस है कवर हो जाएगा। अब बात ये है कि मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ कि सोलर पैनल वॉश करना एक बहुत मुश्किल पेचीदा अमल है। उसकी वजह है कि ये सिंपल सी बात है, ये बहुत खतरनाक अमल है। आप देखें, हम लोग इस पे को बहुत लाइट लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो पैनल्स लग रहे हैं वो नए लग रहे हैं, ज़्यादातर घरों में नए हैं। तो इसलिए ये अभी इश्यूज़ आना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक इश्यूज़ हैं। कुछ अमवात हो भी चुकी है। देखिए फ़र्क क्या, एसी और डीसी करंट का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे घरों में 220 का वोल्ट का करंट आ रहा है वो एसी करंट है। एसी करंट जो होता है वो भी खतरनाक, तो वो भी बहुत है, ठीक है? वो भी बंदे की जान ले सकता है। लेकिन उसमें चूँकि फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो 1 मिनट में बार-बार ऊपर-नीचे होता है, ठीक है ना? उसकी आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, तो वो बार-बार, बार-बार 1 सेकंड में मल्टीपल 50 टाइम्स अप एंड डाउन करता है, ठीक है? वो पूरा 50 चक्कर कंप्लीट करता है। तो इसलिए उसमें ज़ीरो भी आता है, वो आपको थोड़ा-सा मार्जिन दे देता है रिलैक्सेशन का। लेकिन डीसी करंट जो होता है, वो 0 या 1 होता है। या वो नहीं है या वो है। उसने बीच में कोई फ्लक्चुएशन नहीं करनी, उसने कोई कम ज़्यादा नहीं करना, वो एक जैसा ही रहना है। तो वो जो इसकी इलेक्ट्रीक्यूशन है, जो डीसी करंट लगना है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। और वो भी करंट आपकी मेजॉरिटी में जो स्ट्रिंग्स होती हैं, कुछ 400 प्लस वोल्ट की होती है। यानी कि आप 8 पैनल लें, 8 पैनल को आप सीरीज़ में लगाएँगे, तो ज़्यादातर लोग 7-8 पैनल लगाते ही हैं एक सीरीज़ में। तो वो आपका तकरीबन इतना ही 350, 400 या 400 से भी ज़्यादा वोल्टेज बन जाते हैं। तो वो डीसी वोल्ट इतने खतरनाक हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह का करंट लगता है। आपको मैं अब थोड़ा-सा घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ कि डीसी की जो करंट की बहुत होती है वो कैसी होती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको उससे बचाए। देखिए, या तो आपको इंस्टेंट आपका लॉक ऑन हो जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर किसी को करंट लगता है, उसके साथ चिपक जाएगा जिसको कहते हैं हमारी ज़ुबान में। क्योंकि डीसी करंट जो होता है, ये आपके मसल को जैम कर देता है। आपका जैसे जिस चीज़ को आपने टच किया,
आपका वो टच करने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि आप उसको उठा सकें। या तो कोई और पकड़ के साइड पे किसी तरह पुश करे आपको, या वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाए। और कोई तरीका कार नहीं, आप अपने आप को खुद नहीं छुपा सकते, क्योंकि विदिन अ सेकंड, सेकंड से भी कम अरसे में आपके मसल जैम हो जाएँगे। आप मूव नहीं कर सकेंगे। और फिर अगर आप उसके साथ स्टिक करके लगे रहें, तो इंस्टेंटली आपकी डेथ हो जाएगी, आपका हार्ट फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चंद सेकंड में आपकी डेथ हो सकती है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। फिर अगर सिचुएशन ऐसी है कि जैसे कि कोई आपको सीढ़ी पे था, आपको झटका लगा और नीचे गिर गया, खुशकिस्मती से उसकी मतलब वो लॉक ऑन खत्म हो गया, या कोई बंदा पास खड़ा था, अक्लमंद था, उसने फौरन लकड़ी की चीज़, सूखी लकड़ी लेके उसने आपको पुश कर दिया। खुद नहीं हाथ लगाया, खुद हाथ लगाया तो वो भी गया। तो अगर उसने सूखी लकड़ी से आपको पुश कर दिया, फिर क्या होगा? जो देखा गया है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए हैं पूरी दुनिया में। कुछ लोग उठे हैं, उन्होंने कहा शुक्र है बचत होगी, बचत होगी। विदिन 1 मिनट या फ्यू मिनट्स हार्ट अटैक और डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो हार्ट का प्रॉब्लम था, मसल थे, वो डैमेज हो गए थे। उस इंस्टेंट जो उसको लगाया करंट, और बॉडी के मसल डैमेज हो गए थे। हार्ट नहीं बर्दाश्त कर सका। वक़्ती तौर पे तो वो बच गया, लेकिन विदिन मिनट्स उसका जब इफ़ेक्ट आया, तो डेथ हुई। और कुछ ये ऐसे भी केस आए हैं, जो चंद मिनट में सर्वाइव कर गए। हार्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन चंद घंटों बाद उनकी डेथ हो गई। वो कैसे हुआ? कि जब आपकी बॉडी में से, ब्लड में से इतना हाई पावर का डीसी करंट गुजरता है, वो उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलिसिस कर देता है। मतलब केमिकल रिएक्शन ऐसा कर देता है, जिससे पॉइज़नस केमिकल आपके ब्लड के अंदर बन जाते हैं। वो आपके बॉडी के लिए नहायत ही हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं। वो आपकी जब बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली चंद घंटे का प्रोसेस लगता है, वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को फ़ेल करना शुरू करते हैं। किडनीज़ को फ़ेल करना शुरू करते हैं। अब वो पूरी बॉडी में आपके बन चुका है, अब कैसे उसको ठीक करें? तो ये भी देखा गया है कि चंद घंटों बाद भी लोग किडनी फेलियर या किसी और ऑर्गन फेलियर की वजह से भी डेथ हुई है। तो इतना खतरनाक ये 400 वोल्ट वाला डीसी करंट है, और हम चंद वाट बचाने के लिए एक किसी के घर के 30-35 यूनिट बन रहे हैं, गद्दे पैनल 30 यूनिट बना रहे हैं। अब वो 5 यूनिट या 4 यूनिट रोज के लिए बढ़ाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि पैनल वॉश कर रहा है। फिर आपको पता है कि इसके वॉश करने की क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को पता नहीं होती। हाइब्रिड को कैसे बंद करना है, एसी को कैसे बंद करना, दिन के टाइम नहीं करना, ठीक है ना? रात के टाइम भी अगर हाइब्रिड है तो उसको बंद करना, उसका सारा कनेक्ट खत्म करना। लोग दिन के वक़्त दोपहर को सख्त गर्मी में पैनल वॉश कर देते हैं, चंद ना यूनिट्स बचाने के लिए। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी जान से क्यों खेल रहे हैं? आपको पता है कितनी तरह से करंट लग सकता है? आपके पैनल में कोई माइक्रो क्रैक आ जाए, जो कि नज़र भी नहीं आता आँखों से, उसमें भी करंट आ सकता है आपको। पानी लगाते हैं, पानी तो बड़ा ज़बरदस्त, जो ये हमारा टैप वाटर है, ये करंट के लिए बेहतरीन पानी होता है। मिनरल वाटर में से करंट नहीं सही तरह फ्लो करता है, लेकिन ये टैप वाटर में करंट बहुत अच्छे तरीके से फ्लो करता है, क्योंकि इसके अंदर वो नमकियात होती है। फिर जो आपका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी आपका करंट आ सकता है। वैसे तो डीसी अर्थिंग की जाती है इसी मकसद के लिए कि डीसी अर्थिंग अगर प्रॉपर हुई हो, तो इससे बहुत बचत हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि जो आपका स्ट्रक्चर, उस पे करंट नहीं आएगा। कोई आपको नहीं बता रहा, आपको कोई चीज़ आपके पैनल पे लगी, बुलेट लगी है, जो कि उसने फुल तोड़ा नहीं है, लेकिन उसको पंक्चर कर दिया है। उससे करंट आ सकता है। आप सुबह उठ के पानी पैनल वॉश करने लग पड़े। अब आपको तो नहीं ना पता लग रहा है। कुछ इन्वर्टर में ये फीचर्स आते हैं, वो फॉलो करने चाहिए, कि मतलब वो बता देते हैं कि ये लीकेज हो रहा है, कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, तो उस वो उसमें थोड़ा-सा आपको रेड फ्लैग मिल जाता है कि भई कोई मसला है। लेकिन बाद में ये कह रहा हूँ कि इतने मसाइल हैं, इतने प्रॉब्लम है आपको स पैनल वॉश करने से, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप थोड़े से पैनल बढ़ा लें। मतलब आपने साल में आप जितने आपने पैनल यूनिट बनाने थे, ठीक है? 10,000 8,000 यूनिट बनाना था, तो आपका वो फ़र्ज़ कर लें साल का 1,000 यूनिट कम हो रहा है, ठीक है? पैनल वॉश ना करने की वजह से। तो आप वो 1,000 के यूनिट के हिसाब से अपने पैनल मज़ीद बढ़ा लें, ठीक है? और जब स्मोक के दिन हो, जब बहुत ज़्यादा, उस वक़्त तो मैंने देखा है,
फिर जब हैवी स्मोक पड़ती है तो 50% भी आपकी प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है, 50%। और आपको बताऊँ उन दिनों में बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो उन दिनों में चले आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? वो भी अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ वेट करें जिस दिन बारिश होगी उस दिन वो भी पैनल ठीक हो जाएँगे। अब मैं आपको अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है? मैंने पिछले साल पूरा मैंने अपने सोलर पैनल वॉश नहीं किए। यकीन जानिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा नेट मीटरिंग से ज़ीरो बिल रहा है, बल्कि माइनस में ही है। क्योंकि वजह है कि पैनल मैंने थोड़े से ज़्यादा लगाए हुए हैं और मैंने फरवरी से लेके सितंबर तक मैंने बिल्कुल नहीं वॉश किए। नवंबर-दिसंबर में स्मोक की वजह से, क्योंकि स्मोक भी बहुत ज़्यादा हो गई है, 1 या 2 दफ़ा पैनल वॉश किए। उसमें भी 1-2 दफ़ा बस, क्योंकि महीने के बाद वो इतना खराब होते हैं कि आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन खराब हो, अदरवाइज़ नॉर्मली 10-20% से ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होती। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वीडियोज़ में देखते हैं लोग नंगे पाँव पैनल्स पे चढ़ के पैनल वॉश कर रहे हैं। दोपहर के टाइम कर रहे हैं, जबकि आपको पता है दोपहर के टाइम गरम-गरम, आपको पता है शीशे के ऊपर ठंडा पानी फेंकना तो उसको भिड़ाकर करने का डर है। फिर आपको पता है टैप वाटर जो होता है, ये तो इसके अंदर तो खुद केमिकल्स होते हैं। आप इसको इससे तो टैप वाटर को तो वॉश ही नहीं, यूज़ ही नहीं करना चाहिए पैनल साफ करने के लिए। पैनल मज़ीद गंदे होते हैं उससे, साफ नहीं होते, मज़ीद गंदे होते हैं। फिर अगर आप उसे शैम्पू डाल के करते हैं तो अब शैम्पू का आपको क्या पता है कि वो जो टैप आपका लगा हुआ है उसके ऊपर शीशा, ठीक है? वो उस केमिकल के साथ सूटेबल है कि नहीं है, ये तो आपको मैन्युफैक्चरर्स बता सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म आप वो वाला शैम्पू यूज़ करें, तो उससे भी उसके खराब हो रहा हो इफ़ेक्ट, जो उन्होंने इतनी मेहनत से शीशा तैयार किया है, तो वो भी टेम्पर्ड ग्लास जो है वो भी खराब हो रहा हो, क्या पता? तो इतने सारे मसाइल हमारे हैं सोलर पैनल की वाशिंग के मुतल्लिका, और हम लोग इस पे बात ही नहीं करते। लोग उसको, कुछ लोग वॉश कर ही जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते। आप अपने छत पे जाकर देखें और अपने जो इर्द-गिर्द जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, उनको ज़रा चेक करें। ज़्यादातर लोग नहीं वॉश करते। ज़्यादातर लोग नहीं करते, उनकी देख के हालत से पता चल जाता है। जिस दिन बारिश होगी उस अगले दिन आप देखिएगा, आप हैरान रह जाएँगे, ये वही सोलर पैनल हैं, इतने साफ-सुथरे होंगे। तो इतने, यानी कि इस डीसी करंट के इतने नुकसानात हैं। ठीक है, आपने डीसी वायरिंग की, गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग के लिए तो मस्ट किया हुआ है ना कि डीसी वायरिंग करना ज़रूरी है। फिर आपका इंस्टॉलर का किस तरह का उसने काम किया भी उड़ा है, उससे बचत हो जाती है। अल्लाह माफ़ करे अगर कभी करंट लगे, अगर अर्थिंग प्रॉपर हुई हुई है आपकी, अगर प्रॉपर डीसी अर्थिंग हुई हुई है, तो आपकी बचत हो जाती है, अल्लाह ताला बचाने वाला है। लेकिन फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि हमें थोड़े से वाट बचाने के लिए, तो मज़ीद लेने के लिए, थोड़े से यूनिट मज़ीद लेने के लिए बार-बार सोलर पैनल्स को धोना, झाड़ू लेके बड़े-बड़े लंबे झाड़ुओं से धोना, बंदे हायर करना इसको साफ करने के लिए, ये एक खतरनाक अमल है, इससे परहेज़ करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको थ्रू टेक्निकल पॉइंट्स और पूरी डिटेल के साथ बता सकता हूँ कि किन-किन चीज़ों से आपको करंट लग सकता है। क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या-क्या मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सोलर पैनल में करंट आ सकता है और आप जो उसको पानी लगा रहा है उसको भी करंट लग सकता है। और फिर उससे बचने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, ये अगली मैं वीडियो में बताऊँगा अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हुए। तो अभी तक के लिए ये है कि मेरा मशवरा ये है कि सोलर पैनल को कम से कम वॉश करें। अगर एक दफ़ा बारिश हो जाए तो 15-20 दिन तक सोलर पैनल खुद धोने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो बिल्कुल 20-25 दिन तक तो बिल्कुल ठीक रहता है। यानी कि दैट मीन्स कि महीने में अगर एक दफ़ा भी बारिश हो जाए तो वो महीना आपका सारा ठीक हो जाता है। इतनी मिट्टी नहीं पड़ती, ठीक है? आप बिल्कुल किसी फैक्ट्री के साथ ना रह रहे हों या कोई धुएँ वाली जगह पे ना रह रहे हों तो अलग बात है। फिर ये बर्ड्स का बड़ा इश्यू बनता है, जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होती हैं, आपको पता है, परिंदे ऊपर आके फेंक देते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसलिए क्यों बिला वजह अपनी जान को रिस्क पे लेना, अपनी या किसी और की, किसी मुलाज़िम की जान को रिस्क पे डालना है, कम से कम परहेज़ करें इसको करने की। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।